हर्षवर्धन के बाद राज्य का बिखराव। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक महाप्रतापी सम्राट का राज्य था। उनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी वीरता, न्याय और बुद्धिमत्ता से उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। उनकी राजधानी कन्नौज थी, जहां से वे मालवा से बंगाल तक अपने शासन की ज्योति फैलाते थे। उनकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। उन्होंने धर्म, साहित्य और कला का भी खूब संरक्षण किया। परंतु समय की एक बड़ी सच्चाई होती है, मृत्यु कोई भेदभाव नहीं करती। जब हर्षवर्धन वृद्ध हुए तो उनके पास कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी जो इस विशाल साम्राज्य को संभाल सके। ये वही घड़ी थी जब साम्राज्य की वृक्ष जैसी एकता की जड़ें कमजोर पड़ने लगी। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। उनके निधन के साथ ही साम्राज्य में उठने लगी असुरक्षा की लहरें। राज्य के दूर दराज के प्रांतों के शासक, जो पहले डर और सम्मान से सम्राट के अधीन थे, अब बगावत के अवसर खोजने लगे। राष्ट्र के रक्षक, सामंत और गवर्नर धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे। कुछ राज्यों में उत्तराधिकार के लिए आपसी संघर्ष भड़क उठा। बंगाल, असम, पूर्वी भारत में स्थानीय राजाओं ने तुरंत खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मालवा और पंजाब की सीमाओं पर भी नए नए छोटे राज्य बनने लगे। वही कन्नौज, जो कभी अजयगढ़ माना जाता था, अब कमजोर हो गया। वहां बैठे दरबारियों में मतभेद बढ़ने लगे। कोई कहता हमें साम्राज्य को संभालने के लिए नया सम्राट चुनना चाहिए। दूसरा कहता अब कोई इतना समर्थ नहीं जो इतनी विशाल भूमि को एक सूत्र में बांध सके। और धीरे धीरे हर्षवर्धन के बाद का कन्नौज साम्राज्य कई टुकड़ों में बिखर गया। कुछ समय बाद इस राजनीतिक शून्य ने नए नए राजवंशों को उभरने का मौका दिया। कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हुईं। पूर्वी भारत बंगाल में शशांक की शक्ति फिर से बढ़ी। पश्चिम में गुर्जर प्रतिहारों ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया। दक्षिण में चालुक्य राजाओं ने अवसर का लाभ लिया। उत्तर में राजपूत राज्यों का धीरे धीरे उदय होने लगा। भारत का वह एकीकृत स्वरूप जो हर्षवर्धन ने खड़ा किया था, कुछ ही वर्षों में इतिहास की स्मृति बनकर रह गया। और इस तरह महान साम्राज्य, जो संगठित नेतृत्व और सामूहिक शक्ति का उदाहरण था, राजनीतिक अस्थिरता, उत्तराधिकार की कमी और सामंती स्वार्थ की वजह से बिखर गया। और ऐसी ही सुंदर और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।